सोनर को लेते हैं, बड़ी देर से बेचारा बैठा हुआ। हाँ यार बोलो मैं भाई। एक्चुअली मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं चाह रहा था कि गालिब भाई से 1-2 मिनट से बात कर लूं। है ये गालिब अपने भाई। आप को जियो फिजिसिस्ट कहते हैं, इनकी अपनी कोई डिस्कवरी कोई इन्वेंशन है तो जरा सा बता दे मुझे। तो जो बताएंगे नहीं, सर। गालिब भाई बताएं बिल्कुल आके भी जरा, मेरी मेरी डिस्कवरीज क्या उतनी है डिस्कवरीज जितनी हैं। रसूलुल्लाह की थी। नहीं तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना, इसका मतलब आपके पास बिल्कुल आपकी ये कोई डिस्कवरी नहीं ये है, तो ये फिर भी क्यों कोई अपने आप को आपका जियो। कोई सवाल नहीं आपको हुआ। ये सही सवाल है मेरा, क्योंकि अगर आप आपको मैं वाकई बता जियो फिजिसिस्ट हैं तो आप अपनी ये फील्ड तो में मुझे कुछ पता है। करके बताएं मैं कि आपको बताता आपकी हूँ ये जो मैं हाँ आपको तो डिस्कवरीज हैं बताता मैंने हूँ जो इन्वेंशन किया है हैं। ना, रिसर्च मैं कौन करता आपको है। क्यों बताऊं, मैं आपको क्यों आप तो बताऊं, सिर्फ मैं क्यों गूगल सर्च बताऊं के ऊपर बात कर मैं रहे हैं आपको जितनी भी बताता हूँ। ओ ये जो वही आप आ गए बातें कर रहे डॉक्टर। हैं वो सब यार आप गूगल सुन पे लो ना मिल यार। जाएगा। हाँ यार आप जी पंगा लेने आते हो तो सुन तो लिया करो ना। आप हाँ पंगा लेने सुन रहा हूँ आपने फिर आधे चिपड़े चिपड़े खा के निकल जाओगे, फिर क्या भाई फायदा। हैरिस। मैं ए, एक सेकंड एक सेकंड, मैं म्यूट करूंगा ना। फिर आप लोग का तो यार म्यूट कर दिया, अपॉइंटमेंट है। आपको पता है कि जो पीएचडी की रिसर्च करता वो अपनी थीसिस लिखता, वो रिसर्च देता। जब आप बैचलर्स की डिग्री लेते हो या मास्टर्स की डिग्री लेते हो, उसमें जरूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग आपने रिसर्च उसमें मारी भी हो। ठीक है मास्टर्स में होती होगी, लेकिन ये जियो फिजिक्स है और वो आपका इम्तिहान आपने गूगल में, मैंने आपको अंग्रेजी में भी समझाया था, आज आपने आवाज नहीं अपनी बदली। गूगल में मैंने आपको बताया था कि गूगल करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछेगा भाई क्या है, या तो मैं वो किताब खोल के उसमें से रेफरेंस निकालूं, या उससे ज्यादा अच्छा है मैं गूगल में रेफरेंस मारूं। कैसे? मसलन ये देखो, ए ठहरो जरा, अगर मैं ये करूं गूगल, तो कोई हर बंदे को पता होता है। अगर मैं कहूं व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अर्जेंटीना, जी गूगल करके 45.38 मिलियन पॉपुलेशन, तो इसको करना ये गलत नहीं है, ये एम्बैरेसिंग चीज नहीं है। तो तुम लोग हारिस, इनका इनका हम गूगल के इनको के जी हम गूगल करते हैं, तो भाई हम करते हैं तो हम कुछ पढ़ते भी हैं। दूसरी बात है कि इस बात का जो बातें मैं करता हूं इससे क्या रिलेशन है कि मैंने कोई डिस्कवरी की या मैंने कोई इन्वेंशन की। भाई मैंने कहा है कभी कि मैंने बड़ी इन्वेंशन की, मैंने डिस्कवरी की? मतलब आप अपने आप को देखें बना रहे हैं, मुझे तो नहीं। एक गालिब मिनट भाई, भाई एक मिनट एक मिनट, मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई भाई। ठीक है, हमने तो कभी कहा ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, हम अगर आप पे इस्लाम पे भी एतराज करते हैं तो उसके ऊपर हमें कोई रिसर्च पेपर लिखने की जरूरत नहीं है। हम तो वो बता रहे हैं आपको जो जो आप कह मुल्लाओं रहे हैं, ने, जो हदीसों ने, जो कुरान ने, जो रसूल ने पहले कहा हुआ है। इसी तरह हम आपको वो बता रहे हैं जो साइंटिस्ट ने पहले कहा। तो इसमें कौन सी कोई ऐसी कोई तो बात है? हमने तो कभी कुछ ऐसी बात कही नहीं है। आप हैं जो क्लेम करते हैं और आपके क्लेम को फिर हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप भी हमारे क्लेम को मेजर कर सकते हैं, जो कि आप पिछली दफा भी बड़े बुरे तरीके से फेल हो गए थे, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। 30 सेकंड लगाता था। आपको वैसे भी आप जो बातें कर रहे थे उनकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी मेरे भाई। वन मैन शो ना करे ना, जरा मुझे भी बात कर लेने दें। मसला ये है कि मसला ये है कि एक बंदा जब अपने आप को जियो फिजिसिस्ट कहता है तो उसको जरूरत नहीं है कि वो जाए गूगल सर्च पे, वो सारी बातें जो आप करते हैं ना, एक सेकंड मेरी बात सुन लें, वो सारी बातें हम सब जानते हैं। इनको म्यूट कर दें, इनको म्यूट कर दें। कैसी बात कर बात रहे ये है हैं कि जियोफिजिक्स कहने का मतलब, जियोफिजिक्स का कहने का मतलब ये, मेरे पास जियोफिजिक्स की डिग्री है। क्या जियोफिजिक्स के लिए हराम है गूगल करना या किसी की किताब पढ़ना? ठीक है, मतलब आप तो स्टूपिड बातें कर रहे हो भाई। अपनी अपनी लॉजिक उठा के ले आते हैं। ऐसी आपकी सुपर फ्लॉप किस्म की लॉजिक है, मैं क्या ऐसी ऐसी लॉजिक क्या नकल करके आपने जियो फिजिक्स किया है? वो किताब में नकल ही होती है, वो किताब में नकल ही होती है। नहीं, एक मिनट हारिस ठहर जाएं, मुझे ये बताएं कि रसूल अल्लाह, अब हम फिर सीधे आ जाएंगे। आप क्या करते हैं? कुरान जब आप पढ़ते हैं तो आप कुरान इन्वेंट करते हैं कि पढ़ते हैं? आप मुझे बताएं जरा। यार वो एक रिलीजन बुक है, मैं बात साइंस की कर रहा हूँ, जहाँ हाँ, तो हदीस जब पढ़ते हैं तो साइंस भी ऐसे ही है ना मेरे चांद, मेरे भाई। मेरे भाई ऐसे ही है ना। जो बात आप करते हो वो मैट्रिक का बच्चा भी वो बात कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नहीं है तो फिर आग क्यों लगी हुई है आपको? फिर आग किस बात पे लगी हुई है? नहीं, मुझे आग नहीं है। अच्छा चलो, मैं इनसे एक इल्मी सवाल कर लेता हूँ। ये बताइए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या ये चेंज हो सकता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन इतना ही नाम है या इसके आगे एक और भी वर्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या ये चेंज हो सकता है? क्या ये लॉ चेंज हो सकता है या इसमें कोई ऐसी लॉ चेंज हो सकता है या नहीं, ये तो अब एक अलग बात है। क्या यूनिवर्स में अप्लाई होता है या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है,
हाँ तो फिर लॉ ऑफ फिर आगे क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, जिसमें कहा जाता है, अब आपको क्या मैं पूरा उसकी डिटेल बताऊं? आप जियोफिजिक्स हैं, तो बता आपको दें और यार, यार बताइए किसी मैं क्या बात साइंसदान कर रहा सबको हूँ। पता है एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ क्या है इसमें, क्या क्या हाँ, तो क्या अच्छा, तो तोप चलाई है? सवाल ये है कि क्या इसमें चेंजेस आ सकती है? क्या ये चेंज हो सकता है, तो इसका या क्या कोई मतलब है आपका? हाँ, कोई आप ये इसके बारे में टूटता भी थोड़ा है, मुझे यूनिवर्स बता में सकते एग्जिस्ट हैं? भी करता है और यूनिवर्स में टूटता भी है। मतलब यूनिवर्स जो में एग्जिस्ट एनर्जी भी है करता है और डिस्ट्रॉय हो टूट भी सकती जाता है? है, यूनिवर्स में ही टूटता है, इसी यूनिवर्स में टूटता है ये। अच्छा, तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है क्या फिर? नई एनर्जी विदाउट एनी एनर्जी क्रिएट हो रही है, ये कह रहे हैं ना, विदाउट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी एनर्जी कैन कैन नाइदर बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड, मगर नई एनर्जी विदाउट एनर्जी क्रिएट भी होती है यूनिवर्स में, जिसके ऊपर आज अच्छा जी। सारी दुनिया सर पकड़ के बैठी क्वांटम है। फ्लक्चुएशन में यही होता कि इलेक्ट्रॉन्स यही। कम पॉप इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, यही है, यही बात हो बिल्कुल। रही है ना। हॉकिंग अच्छा, रेडिएशन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तोड़ देती है। अच्छा, ये अभी अगर आप देखें, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, स्टीफन हॉकिंग के, बल्कि इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट भी है, और उसके बाद उसने एक बुक भी लिखी थी, एक साइंटिस्ट के साथ, एक फिजिसिस्ट के साथ हुई थी, और उन्होंने ये प्रूव किया कि एनर्जी कैन क्या नाम था डिस्ट्रॉय। उस बुक का? क्या नाम था उस बुक का, बताएं। यार मुझे इस वक्त याद नहीं, आप अच्छा, गूगल तो अगर आप कर लें तो नाम मिल ही नहीं जाएगा। बुक का एक पता तो सेकेंड, भाई फिर आपको नहीं, मैं एक आपको सेकेंड क्या देखें, अब बताऊंगा? आप वो मुल्लाओं वाली बातें शुरू कर दी ना, अरे उसमें हम बताया मुल्ला वाली गया है। बात नहीं एक कर रहे सेकेंड ना, चुप तो रहना, क्योंकि मैं आपको आपने गूगल से जिस प्रॉब्लम है बुक ना की असल बात में। की है ना मेरे भाई, मुझे तो बात तो कर आपको मैं लेने ये भी दो बता पूरी। दूं कि अब आप आप उसकी मुझे बुक बात की भी नहीं बात करने करेंगे दे रहे तो हो। मोस्ट प्रॉब्ली उसकी किताब मैंने पढ़ी भी होगी, ठीक है? हाँ, समझ गए? हारिस भाई, मैं खुद अपने आप को म्यूट कर लेता हूँ यार, आप लोग से बात करते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो उसमें बहस ये हुई थी कि ये जो ब्लैक होल में जब जाता है कोई स्टार, कोई एनर्जी, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ब्लैक होल भी जो है इवेपोरेट हो जाता है। वो डिबेट में ये टॉपिक, ठीक है? मतलब आपने, तो आप कह रहे हैं इससे तो किसी और साइंटिस्ट ने लिखी अब थी किताब। चले आप वैसे ना बिट्स एंड पीसेस स्टीफन कर रहे हैं हॉकिंग और ने आपने लिखी है यार गूगल वो किया भी किताब। है, तो आपको पता नहीं। हर एक मिनट इनको म्यूट कर दें, क्योंकि मैं लोगों को बताऊंगा कि जिस बुक की ये बात कर रहे हैं उसका नाम क्या और किसने लिखी थी और क्या बात है। ठीक है जी, ये बड़ी बड़ी मशहूर वॉर है जिसको कहा जाता है ब्लैक होल वॉर। इसमें एक तरफ लेनर्ड सस्किंड थे और दूसरी तरफ थे स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, दो ग्रुप्स थे, एक को लीड करते थे लेनर्ड सस्किंड और दूसरी को करते थे स्टीफन हॉकिंग। जब शुरू में बात शुरू हुई तो वो ये थी कि कोई, ये इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स इसको कहते हैं, ठीक है, जिसका सोल्यूशन फिर आ गया था। और लेनर्ड सस्किन और स्टीफन हॉकिंग दोनों, ब्लैक होल वॉर किताब है, लेनर्ड सस्किन ने लिखी हुई है, जाके आप सर्च कर सकते हैं, मैंने पढ़ी है, ठीक है? हाँ, तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है वो ये कहता है कि जी जब कोई इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर चली जाती है तो वो यूनिवर्स से डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है? मगर इन दोनों की जो आपस में जो एक अल्टरकेशन थी 2 and 4, उसकी वजह से फिर आगे से इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स भी सॉल्व हुआ कि इंफॉर्मेशन कहां जाती है और उसका क्या हो सकता है। सेकेंडली, उसका फिर हॉकिंग रेडिएशन वाला मसला जो है वो भी सामने आया कि जी अब जब कोई भी चीज अंदर जाती है तो वो चली जाती है, मगर फिर उसकी सरफेस पे वो कहते हैं कि वो फैल जाती है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आज ब्लैक होल के अंदर चली गई है वो आज इनएक्सेसिबल है, मगर कल को उसने जब ब्लैक होल ने इवेपोरेट होना है तो तब उसने उस ब्लैक होल से निकलना ही है वापस। सेकेंडली, फिर हॉकिंग रेडिएशन की बात है, कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो भाई आप बस बात पढ़ते हो ना, अगर एक पेज पे 1000 लफ्ज लिखा है ना, तो आपको सिर्फ उसमें से 5 पता होते हैं, आप आ जाते हो उठ के और आगे हमें क्रिटिक करने लगते हो। मेन बात यह है कि हॉकिंग रेडिएशन, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की, तो वो जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तोड़ देती है। कैसे? कि नई एनर्जी यूनिवर्स में क्रिएट हो रही है, ठीक है? क्वांटम फ्लक्चुएशन हुई, एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बने। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में अगर ब्लैक होल के होराइजन पे वो नहीं होते तो क्या होता है, वो दोनों वापस आपस में टकरा के एनिहिलेट कर जाते हैं और वो वापस जो है वो एनर्जी खत्म हो जाती है जो कि फ्लक्चुएशन के जरिए क्रिएट हुई है। मगर जब वो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पे होता है तो एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाता है, दूसरा ब्लैक होल से बाहर आ जाता है, ठीक है जी? तो ये क्या होता है, ये यूनिवर्स के अंदर एक तरफ पार्टिकल, वो लो एनर्जी पार्टिकल यूनिवर्स में निकल पड़ता है, वो नई एनर्जी है, और एक तरफ वो ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। अब जैसे फर्ज करें कि जी एक इलेक्ट्रॉन ब्लैक होल से, मतलब इवेंट होराइजन से बाहर निकल आया, दूसरी तरफ चल पड़ा इवेंट होराइजन की उल्टी तरफ, और एक इवेंट होराइजन के अंदर पॉजिट्रॉन चला गया, तो वो पॉजिट्रॉन जब ब्लैक होल के अंदर जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो जाके एक इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देगा ब्लैक होल के अंदर। असल हमें ये पता नहीं है, थ्योराइज है, मगर हमें अच्छे तरीके से ये पता है कि एक एनर्जी नई जरूर आ रही है। और
इस प्रोसेस के थ्रू स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ जी इस बात का कोई प्रूफ है, स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक और क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक आज हमें ये पता है कि इस प्रोसेस के थ्रू ब्लैक होल्स जो है वो क्या करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो एवेपोरेट होंगे, उनके अंदर मैटर जो है वो कम होगा। ये इतना स्लो प्रोसेस है कि इसको गूगल ईयर्स लगेंगे। आज से गूगल ईयर जो होता है, एक गूगल ईयर में 100 जीरोस होते हैं, ठीक है जी, तो इसे गूगल ईयर्स लगेंगे और बहुत डिस्टेंट फ्यूचर में जब यूनिवर्स में हर चीज की डेथ हो चुकी होगी, फिर ब्लैक होल फटने शुरू होंगे। एक ब्लैक होल बम्बार्डमेंट आ रहा, उसको कहेंगे कि जी खत्म, एक्सप्लोजन आ रहा होगा कि उस टाइम ब्लैक होल फिर आहिस्ता आहिस्ता एंड पे फटने लगे इसी की वजह से, क्योंकि ब्लैक होल जितना छोटा होता है वो उतनी जल्दी एवेपोरेट होना शुरू। अच्छा, ये चलो आगे पॉइंट, लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब आप वही हो ना डॉक्टर साहब, मुझे ये बताओ। नहीं हूँ, पता नहीं आप नहीं भाई, ओ भाई आवाज बदल के इसलिए आए थे कि जलाई एक सेकंड मुझे पूरी बात कर नहीं एक सेकंड उसको छोड़ो यार, छोड़ो और नहीं छोड़ो, मैंने सवाल पूछना आपसे, मैंने आपसे मैंने आपसे सवाल पूछ, फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा यार, मैंने सवाल पूछना आपसे। वो जो गालिब ने सवाल पूछ लेना, एक सेकंड मुझे जरा गालिब से बात कर लेने दे। नहीं करनी, आपने गालिब से बात नहीं करनी, आपने मेरे से बात करनी है। असल जो सवाल है वो तो अब शुरू होगा। नहीं असल सवाल आपको क्या पता, ये बताइए आपको क्या पता। और यार कल आ जाना मेरे पास भाई, मैंने म्यूट कर दिया सर, मैंने म्यूट कर दिया सर यार, मैं म्यूट कर यार ये ऐसे ही होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो गालिब ने जो अभी बातें की हैं, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था ब्लैक होल वॉर्स का, नॉट दैट आई एम एनीवन स्पेशल, तो ये क्या गूगल से करके उसने दिया? और अगर मैं फिर भी बता रहा हूँ कि गूगल से कोई करके कोई इन्फॉर्मेशन दे देता ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो हमने आपके सामने वो खोली थी ना, ग्लॉसरी ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, क्योंकि आप हमारे सामने बायोलॉजिस्ट बन के आ गए थे। मैंने अब यहाँ पे ग्लॉसरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स खोल के बैठ जाए गूगल करके, और फिर टेस्ट लेने लग जाए ना, फिर जो आप करते हो ना 30 सेकंड, यार मेरे से आप ये क्या ट्रोल कर रहे हो? अब बताता हूं मैं 30 सेकंड बाद के ये कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने वो खोल के बैठ जाना। अब पूछे उनसे गालिब से क्या सवाल आपका। बहरहाल मैंने कोई जियोफिजिसिस्ट होने का कोई क्लेम नहीं किया, और ये जो बातें कर रहे हैं बायोलॉजिस्ट होने का किया था, पे मौजूद हैं। एक सेकंड मुझे बात कर लेने दें। अच्छा, ये डॉक्टर नहीं है आप, डॉक्टर साहब नहीं है, एक सेकंड ड्रामा नहीं, मैं ट्रोल कर दिया, नहीं तो डॉक्टर नहीं हो। एक सेकंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो लॉ है ये तो फिर खत्म हो गया ना लॉ गालिब भाई, जब वहां पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है तो फिर ये लॉ नहीं रहा। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। और स्टीफन हॉकिंग ने जो है इस पे बाकायदा माजरत की है उनके साथ डिबेट के एंड में। आपने बस इसका मतलब है कि डिस्कवरीज जो है साइंस की अभी भी पूरी तरह से नहीं हुई है। क्रॉस टॉक नहीं करता, साइंस की डिस्कवरीज पूरी नहीं हुई, कौन कह रहा है कि हो गई है? ठीक है, आप स्टूपिड हो अगर आप कह रहे हो कि हो गई है। दूसरी बात यह है कि आप लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बार टूट गया या एक सेंस में टूट रहा है तो क्या हर सेंस में टूट रहा है? आप स्टूपिड हो अगर आप ये बात कर रहे हो। ठीक है, ये बात मैंने आपने जो बात पूछी थी ना, क्योंकि आप लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर नहीं टूट सकता तो फिर सारा मैटर कहां से आ गया? मैंने आपको उस बात का जवाब दिया था कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ऑन द ग्रैंडेस्ट स्केल इन यूनिवर्स या फ्रिंजेस ऑफ फिजिक्स पे टूटता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के मामले में। ब्लैक होल्स को हम नहीं समझते कि उनमें क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना समझते हो कि फिजिक्स के फ्रिंजेस पे जो बातें अभी डिस्कवरी के रेलम में हैं, जो कि अभी टेस्टेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं बड़े बड़े, उनको जो है ना उनके ऊपर बात करके आप ये कहोगे कि साइंस को कुछ पता नहीं है। तो आपके फूफे ने बताया था कुरान में कि ये क्वांटम फ्लक्चुएशन क्या होती है, ब्लैक होल क्या होता है? मुझे बताइए ना, कौन था? मुझे आप किताबों में सारा कचरा, यार एक मिनट इसको रहने दें यार, इसकी चित्रोली करनी है यार, इसमें इसको कोई तमीज नहीं है बंदे, इसको पता का भी नहीं है। ठीक है, और पता मार के आ जाते हैं, बातें करने आ जाता है कि जैसे भाई मैंने शुरू में आपने आके कहा कि रसूल के पास आपके पास क्या डिग्री है, आप किस अथॉरिटी के तहत बात करते हो? तो भाई रसूल से ज्यादा ही अथॉरिटी है मेरी, मुझे आज बहुत चीजों का पता है। ठीक है, रसूल के पास कौन सी डिग्री थी? बोंगिया मार दी, झूठ बोल दिया आपको। ठीक है, रसूल से पूछा अल्लाह को किसने बताया? रसूल से पूछा अल्लाह को किसने पैदा किया, तो रसूल ने आगे से कहते हैं मेरा अल्लाह पे यकीन है। तो ये भाई आप ऐसी आके बातें बड़ी बड़ी करने आ जाते हो। एक आधा अब मसला कि गूगल, मिस्टर गूगल आप खुद हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, गूगल से पढ़ के आना कोई बुरी बात नहीं। गूगल में चीजें ही लिखी हुई हैं, डिपेंड करता है कहाँ से लिखी हो। इस्लामिक इंस्टीट्यूट से लिखी हुई है तो फिर तो चवल ही मारी होंगी इस्लामिक। यार मैं चलता हूँ, आप लोगों से फिर बात होगी। बहरहाल जुबान थोड़ी अच्छी रखते हैं गालिब भाई, यकीन नहीं आता कि आपने वाकई जियोफिजिसिस्ट आप हैं भी क्या नहीं। अब देखो चल, अब एक सेकंड यार, एक सेकंड, इतना स्टूपिड तो मैं नहीं हूं ना कि तुम्हें मैं ये बता दूंगा कि मैं कौन। भाग गया
भाग गया। यानी देखो, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछने आया और पूरी ब्लैक होल वॉर्स के बारे में। वो कौन कौन से दो साइंटिस्ट, स्टीफन हॉकिंग के साथ कौन था? लेनर्ड सस्किन की बुक है जी द ब्लैक होल वॉर। हाँ। अगर किसी को इंटरेस्ट हो कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर और जनरल रिलेटिविटी की आपस में क्या लड़ाइयां चल रही थी, तो भाई जरा एक बार पढ़ें आप। मैं कहता हूं इसके अब्बे को भी नहीं पता होगा लेनर्ड सस्किन कौन था। मैं कहता हूं इसके अब्बे को भी नहीं, इसको भी नहीं पता होगा लेनर्ड सस्किन कौन था। तो आ जाते हैं बड़े हीरो बन के और चित्रोल अपनी करवा के निकल जाते हैं। क्या नहीं, इंतहाई किस्म का ना उड़न खोते पे बिलीव करने के लिए ना आपको इंतहाई किस्म का बगैरत होना जरूरी है आपके लिए। अरे ऐसी ऐसी मारेंगे आगे गप्पे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।